संसार हसे मेरे मन में गिरधर लाल बसे। चाहे मुझ पर ये संसार हसे मेरे मन में गिरधर लाल बसे। चाहे मुझ पर ये संसार हसे मेरे मन में गिरधर लाल बसे। चाहे मुझ पर ये संसार हसे मेरे मन में गिरधर लाल बसे। और प्यारे अपने होठों से अपने होठों से मुझको लगाने लगे श्याम मुरलिया गाने। अपने होठों से अपने चरणों का दास बना श्याम मुरलिया गाने।
भगवान की। 7 दिन में यदि कल्याण करना है तो मन को चारों तरफ से हटाओ और भगवान के चरणों में लगा लो। तो बोले मन कोई साधारण चीज है क्या, ऐसे लग सकती है? तो मन को रोकने के 4 साधन बताए गए, ध्यान देना। बहुत सुंदर श्लोक कहा है हमारे विद्वानों ने। मन को यदि कंट्रोल करना है तो 4 चीजों को आपको अपने जीवन में अपनाना होगा। कौन कौन? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः, स्थूलो भगवते रूपे मन संधार ददीय। 4 चीजें, जितासनो, जित श्वासो। यदि आपको भजन करना है, साधक बनना है, भगवान को हृदय में बसाना है, मन को जीतना है, तो नंबर 1 पे कहा है जितासनो, जित श्वासो। एक आसन में बैठने का प्रयास करो, ध्यान देना। यदि साधक बनना है तो एक आसन में बैठने का प्रयास करो। अब बहुत से तो ऐसे सज्जन पुरुष हैं कि 3 घंटे में कम से कम 300 आसन बदल लेते हैं। बोल गोविंद भगवान की, है कि नहीं? तो एक आसन में बैठने का प्रयास करो, क्योंकि ये मन जितना चलायमान रहेगा, जितना आप आसन पर एकाग्र होकर बैठेंगे, उतना ही मन कंट्रोल होने का प्रयास करेगा। साधक संत एक आसन पर बैठते 8-8 घंटे, 24 घंटे। अरे मैं तो क्या बताएं, महापुरुष को 6-6 महीने समाधि में लीन, हजारों वर्ष तप में लीन, एक आसन में देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है। गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को यही समझाया कि पिताश्री, यदि मन को ठीक करना चाहते हो, यदि आप इस मोह जाल से हटना चाहते हो और ये संसार की ममता से बचना चाहते हो, तो एक काम कर लो। क्या? देहेस्तेमान शरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागिरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठ। अरे बोले चारों तरफ से मन हटा लो और हरि के चरणों में लगा लो, देहाध्यास की निवृत्ति कर दो। और ये जितने भी संसार में रोग हैं, अच्छा आपने देखा है जितने भी संसार के रोग हैं ये कब तक रहते हैं? सोने के पहले और जागने के बाद। ये जितना दुनिया का झंझट है ना, ये सब सोने के पहले और जागने के बाद। सोने के बाद कोई झंझट है क्या? यदि आप जाग रहे हो और जागते समय अगर सांप आपके ऊपर से होके निकल जाए तो हमें तो लग रहा मर ही जाएंगे, है कि नहीं? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और सोते समय सांप छाती से होके निकल गया, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उस समय तुम्हें भान ही नहीं है। और जब साधक भजन करता है, जब वो सच्चिदानंद को प्राप्त करता है, तो उसके अंदर ये होना ही चाहिए, संसार से हटकर अपने आप को मोड़कर और उस सच्चिदानंद के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। भाई मन तो एक ही है ना, मन हैव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तं मुक्तम निर्विषयं मनः। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन आपका संसार में बना है, परिवार में बना है, तो आप बंधे हैं, फंसे हैं, ममता के जाल में बंधे हैं। और ये मन यदि आपका इंद्रियों से अनासक्त हो गया, परिवार से अनासक्त हो गया, तो आप घर में रहकर भी संत हैं। कहते हैं भगवान जंगल जाने से नहीं मिलता है,
सबसे बड़ी बात तो यह है कि मन को स्थिर करिए। मन जिस दिन आपका एकाग्र हो गया ना, जिस दिन मन आपका प्रबल हो गया और आपकी रचना में प्रभु नाम की यानी हर पल ये वाणी से निकलते रहना चाहिए, रचना पे नाम रहना चाहिए। जो भी आपको प्रिय हो नाम भगवान का, हर पल उसका प्रयास करिए, क्योंकि भगवान के नाम में भी वो पावर है कि एक ना एक दिन अपने चरणों में आपके मन को लगा ही लेता है। इतना पावर है प्रभु के नाम में। तो भाव को भाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिश दश हो। कैसे भी जपो पर परमात्मा का नाम जप करो। मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है प्यारे। अच्छा एक बात बताओ, जिसका बंधन नहीं तो उसकी मुक्ति कैसी? जो बंधा है वही तो खुलना चाहिए, जो खुला ही है तो उसकी तो कोई मुक्ति की आवश्यकता है नहीं, है कि नहीं? जो बंधन से मुक्त है वो तो मुक्त ही है, और जो बंधन में बंधा है वही उसी की मुक्ति की आवश्यकता है। तो बंधा कौन है? मन है वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कपिल भगवान कहते माता देवहूति से, भैया ये मन ही तो बंधन मुक्ति का कारण है। मन अगर आपका अनासक्त हो गया तो आप जीते जी मुक्त हैं, और मन यदि बना रहा तो जंगल जाने से भी कोई फायदा। हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीत है जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करे फजीत। और प्यारे मन के मारे बन गए मन तज बस्ती माँ, ओ कहे कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत नाई। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दरअसल। हाँ, कहते ना मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अभी आप राजा बलि की कथा सुन रहे थे ना, जब सुखदेव जी कथा सुना रहे ना तो परीक्षित ने एक बात कही, भगवान एक बात बताओ क्या? मन तो आपने कहा कंट्रोल करो, मगर भगवान मिलते कैसे? सुखदेव जी ने कहा अच्छा आपके मन में क्या विचार है, आपका क्या अनुभव है कि भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? तो परीक्षित जी ने कहा भगवान मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे जो दिन में कम से कम 5 बार स्नान करता होगा। 5 बार नहाने वाले को भगवान अवश्य मिलते होंगे। सुखदेव जी ने मुस्कुरा के कहा परीक्षित जी, कोल भीलों ने तो बरसों से नहीं नहाया था, परंतु फिर भी भगवान श्री राम ने उन्हें जाकर के दर्शन दिया था। तो नहाना आवश्यक नहीं है, नहाने से भगवान मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सफाई बाहर की नहीं, अंतःकरण की सफाई चाहिए, अंतर हृदय की सफाई चाहिए। साधक को अंतर्मुखी बनना है, अंतःकरण पवित्र करना है। बाहर की चिकनी ये तो उतनी ठीक है, बाहर उजरे भीतर मैले है मैले भाई। हाँ अच्छा महाराज, तो कम से कम भगवान डिग्री तो देखते ही होंगे कि ये पढ़ा लिखा भक्त है तो इसी को हम मिलेंगे। ना ना ना, गजेंद्र के पास में कौन सी डिग्री थी? आपने कथा सुनी ना, चक्र को चलैया चक्रधारी न पहुंच पायो, और तोले चक्र छूट जाए गज को उबारो है। रागे कहित माँ को शब्द नहीं निकल पायो। राम 2 ही अक्षर है, कृपा कितनी है भगवान की। रागे कहित माँ को शब्द नहीं निकल पायो, और तोले गिरा को बदन धर चीर के उतारो है। नाम के जपत ही विपत्ति को विनाश कियो, और नाम ही कल्याण एक, नाम ही को सहारो है। हरिदास नाम जप तू, और राम ही को ध्यान धरो, और यही उपदेश श्री
गुरुदेव ने उचारो है। अरे भगवान अगर डिग्री से मिलते होते ना तो गजेंद्र के पास में कोई डिग्री नहीं थी, गजेंद्र पढ़ा लिखा नहीं था। जब जरा सी अस्तु बाहर रह गई तो प्रभु को आवाज लगाई, अरे प्रभु, हे परात्पर अखिलेश्वर, हे सगुण होकर निर्गुण और निर्गुण होकर सगुण, नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने नाम किसी का नहीं लिया। जो परात्पर अखिलेश्वर है, सारी सृष्टि में व्याप्त है, अकारण करुणा वरुणालय है, परात्पर अखिलेश्वर है, निर्गुण होकर सगुण है, ऐसे पार ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ, वो आकर के मेरी रक्षा करे। भगवान गए, सब देवता सोच रहे हमारा नाम ले, हमारा नाम ले, हमारा तो लिए ही नहीं। भोलेनाथ ने कहा बोल बम कह देता तब भी मैं चला जाता। भैया कह रही हमें भी नहीं बुलाया। तो मेरे प्रभु नर्मदेश्वर ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वही तो मेरा नाम है, महाशिव। प्रभु ने जाकर के एक पल देर नहीं की और यहाँ तक कि गरुड़ का भी घमंड चूर कर दिया। भगवान कहते जल्दी चलो गरुड़ मेरे भाई, क्यों बोले भक्त की जान आफत में है। गत से तेज पवन से ज्यादा और मन से चाल सवाई, जल्दी चलो गरुड़ मेरे। बोले इतनी तेज रफ्तार अगर तुम्हारे अंदर होए तो हमें पीठ में बिठाओ और ना हो तो हटो पीछे। गरुड़ भी त्याग दिया और भाग पड़े मेरे प्रभु और जाकर गजेंद्र की प्राण रक्षा की। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान अगर डिग्री से मिलते होते कि पढ़े लिखे को मिलेंगे तो गजेंद्र की रक्षा करने नहीं जाते। परीक्षित जी कहने लगे तो महाराज भगवान कम से कम जात तो देखते ही होंगे जी। किसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इसलिए बड़े कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं इसे दर्शन देंगे क्योंकि ये ब्राह्मण उच्च कुल में पैदा हुआ है, भक्त है। नीचे कुल वाले को तो हम दर्शन देंगे नहीं। पर प्यारे ऐसा प्रभु का भाव नहीं है। वहाँ कोई जात पात है, जात पात पूछे न कोई और हरि को भजे सो हरि को। हाँ, प्रभु को तो केवल भाव चाहिए, निर्मल भाव चाहिए। आप किसी भी जाति में सही, कहा जात विदुरस्य, ये प्रमाण है भागवत जी के अंदर। विदुर जी दासी के पुत्र थे और भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग में ठुकरा दिए और विदुर के घर जाके छिलका खाए। हाँ प्यार, तो इसलिए प्रभु को प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा है मेरे परमेश्वर को। अच्छा, तो बोले हमें ऐसा लग रहा है फिर तो पेड़ पे उल्टे लटक कर भजन करने से भगवान पक्का ही मिलते होंगे, गारंटी से मिलते होंगे। हाँ जी। तो जवाब दिया सुखदेव भगवान ने, अजी चमगादड़ तो 24 घंटे लटका रहता उल्टा, फिर तो भगवान पहले उसको दर्शन देते, हमें बाद में। चमगादड़ 24 घंटे लटका रहता है। बोले नहीं नहीं नहीं, उल्टे लटकने से भी कोई फायदा भगवान बोले इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा तो एक बात बताओ, हमें ऐसा लग रहा है जंगल जाने से तो भगवान अवश्य मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले गीदड़ का जन्म जंगल में ही होता है। यदि जंगल जाने से केवल भगवान मिल गए होते ना तो पहले गीदड़ को मिलते, शेर को मिलते। शेर का जन्म जंगल में ही होता है, हमें नहीं। अरे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जल में डूबकर भजन करने से तो परमात्मा गारंटी से मिलता होगा। बोले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? मछली और मगरमच्छ 24 घंटे जल में डूबा रहता है, उसे भी भगवान मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। भक्ति करने से भी भगवान मिले, ज्ञान से मिले, विलंब हो सकता है, परंतु सरलता में जितनी जल्दी प्रभु मिलते हैं ना, नवदा भक्ति में जो भगवान श्री राम ने शबरी को उपदेश किया है, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान और चौथी भगति मम गुण गण करहो कपट तजगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति शुभेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा
और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि महि जग देखा, और मोह से अधिक संत कर लेखा। और कहते हैं आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने उन्हें देखे पर दोषा। हाँ, बहुत सुंदर समझाया राम जी ने। नौमी सरल सब छल सनहीना, और मम भरोसा ही हर सन दीना। इन 8 भक्तियों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति कही है नौमी सरल सब छल सनहीना। एक भी भक्ति अगर ना हो तो कुछ ना हो, ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो, कुछ भी ना हो। आप केवल और केवल सरल बन जाओ, निष्कपट हो जाओ, निर्छल हो जाओ, भगवान एक पल में आपको दर्शन देंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। केवल बस मन से प्रभु का नाम जप करने लगो। ध्यान देना, एक बात मैं आपको बता दें, याद आ गया है। एक कहते हैं एक बड़ा ही बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और बेचारा गरीब भी था। सारे गांव के जितने भी पशु थे ना, गाय बछड़े, सबको चराता था। उस भक्त का नाम था गोपाल। तो वो गोपाल चरवाह के नाम से प्रसिद्ध था। बेचारा सबकी गाय चराता है, उसके बदले में लोग जो उसे दे देते थे, वो बेचारा अपना पेट भरण कर रहा था, परिवार का पालन कर रहा था। ध्यान देना, जब परिवार का भरण पोषण कर रहा और उसे ना पढ़ा लिखा, ना वो भक्ति करना जाने, ना उसे ज्ञान था, ना उसे पूजा पाठ से मतलब था, बस बेचारा केवल और केवल जंगल में अपना गाय भैंस चरा के अपना जीवन काट रहा था। एक दिन संतों की मंडली निकली, और संतों की मंडली हरि कीर्तन करती हुई निकली। और जिस समय उस कीर्तन का भाव देखा, वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिंदगी में कभी तो अगरबत्ती नहीं लगाई, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई डिग्री नहीं, परंतु उस भजन को सुन के उसका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। कहते हैं ना, संगत सत्संग, सत्य का संग, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, और ध्यान बढ़े योगी संग कीनो, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संग, और काम बढ़े तिरिया संग कीनो। संग का बड़ा असर होता है। संतों के चरणों में गिर पड़ा गोपाल चरवा, और उसने कहा प्रभु जी हमें एक बात बताओ, क्या भगवान का भजन इतना अच्छा होता है? बोले हाँ। तो बोले बड़ी इच्छा होती है, परंतु मुझे कुछ आता ही जाता नहीं है। मैं भजन कैसे करूं उस हरि का, कैसे उसको प्रणाम करूं, मैं मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो संतों ने कहा कि देखो ऐसा है, जिस दिन आपको कोई महान संत मूर्ति का दर्शन हो जाए, ध्यान देना, उसी दिन जो मंत्र वो तुम्हें दे दे, बस आप उसी को धारण कर लेना, उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो सौभाग्य देखिए, एक दिन मानो परमात्मा स्वयं संत बनकर आए हों, गोपाल चरवाह को दर्शन दिए, और कई कहावत है भैया कैसे तेरो मन बेचैन है? प्रभु मेरो ऐसे मन हो कि हम थोड़ा भजन करें, पर कुछ आता जाता नहीं है। तो कहने लगे तू एक काम करेगा क्या, नाम जप करोगे? हमें पढ़े लिखे ही नहीं है। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बता के जा रहे। क्या? जब तुम भोजन करने बैठो तो सबसे पहले वो भोजन परमात्मा का भोग लगाना। तुम कुछ भी मत करना, कतई केवल परमात्मा का याद करके भोग लगाकर तब तुम उस भोजन को करना, बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। बोले हाँ एक काम तो हम कर सकते हैं, ये तो हम कर लेंगे। उसने मन में संकल्प कर लिया। अब बेचारा घर में कोई सुविधा तो थी नहीं, नमक से रोटी पत्नी जब लेके आई, सो नमक रोटी उसने रखी और प्रभु की याद करने लगा, प्रभु जी आज आप भोजन कर लो।
पर इतना सरल। अब उसे ये पता नहीं कि भगवान खाने आते हैं कि ऐसे ही भोग लगा दिया जाता है। ध्यान देना, भगवान जब नहीं आए बड़ी देर हो गई, अब बेचारा याद करते 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 शाम हो गई। उसने संकल्प कर लिया कि जब तक मैं प्रभु को भोजन नहीं कराएंगे तब तक हम भोजन और जल को ग्रहण नहीं करेंगे। शाम हो गई, भगवान नहीं आए, भोजन की थाली उठा के उस साइड में रख दी, गाय को खिला दिया। दूसरा दिन हुआ, पत्नी फिर भोजन लेके आई, फिर रखा, फिर भगवान से बोले आओ ना प्रभु जी, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम खाएंगे नहीं। भगवान फिर नहीं आए, दूसरे दिन का भोजन भी हटा दिया। ऐसे करके कम से कम 15-20 दिन हो गए। अब एक बात बताइए, भोजन के बिना तो रह सकते, पर जल के बिना रह सकता है कोई? शरीर बिल्कुल कमजोर शिथिल पड़ गया, शरीर काम नहीं दे रहा है। पत्नी ने सोचा एक दिन क्या कारण है, ये इतने नीरस क्यों होते जा रहे। पत्नी ने थाली रखी और पूछने लगी, स्वामी बात क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं, आपका शरीर गिरता क्यों जा रहा है, क्या कोई चिंता है? अच्छा एक बात और है, साधना करने वाले को कभी भी भगवान के नाम को या भगवान की जो भी चीज हो उसको कभी ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। ये जितनी गुप्त रखोगे ये उतना ही प्रबल असर करती है। गोपाल चरवा ने सोचा अगर पत्नी को बता देंगे तो असर कम हो जाएगा। हाँ, बोले देवी जी तुम तो जाओ, हमें माफ करो, हमें जैसे पड़े वैसा पड़े रहने दो। 1 महीना हो गया भोजन नहीं किया, अब तो बिल्कुल आखिरी श्वास का इंतजार है। ध्यान देना, परंतु भगवान नहीं आए, पर उसने भी दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं भोजन करने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक समय तो वो आ गया प्यारे कि थाली उठा के भोग लगाने का भी अब बल नहीं बचा, ताकत नहीं है, गिर पड़े, बिल्कुल इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर शिथिल हो गया, उठने की भी इच्छा नहीं बची है, शरीर काम नहीं दे रहा है। पत्नी बोली क्या बात है, बताओ ना कुछ। बोले देवी जी आप आज और मुझे क्षमा कर दो, चली जाओ। पत्नी बेचारी चली गई और गोपाल चरवा ने कहा हे प्रभु जी अब मैंने जान लिया है कि इस देह से मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, मगर मेरा संकल्प है कि बिना भोजन कराए भोजन नहीं करेंगे। अरे यहाँ नहीं सही तो अब तुम मेरे पास नहीं आए, अब मैं ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तब तो दर्शन होगा ना। ध्यान रखना, आखिरी श्वास टूटने वाली थी कि मेरे प्रभु सामने प्रत्यक्ष हो गए खड़े। बोल सच्चिदानंद भगवान सामने खड़े हो गए और जैसे ही भगवान ने उसके सर पे हाथ रखा, जो मुर्दा शरीर होने वाला था, शिथिल पड़ चुका था, और प्यार से आवाज लगाई गोपाल। ऐसा लगा कि जितना सच तो ऐसा लगा कि जो ऊर्जा पहले कभी अपने आप में एहसास नहीं हुई थी, वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा प्रदान हो गई उस शरीर में। देखा प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, ये सरलता, अरे कुछ भी सही, कैसे भी सही, परंतु भगवान का नाम कभी नुकसान नहीं कर सकता है, कैसे भी लो, पर करो। नहा के बिना नहा के, इसमें कोई बहुत ज्यादा कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं होती है, मन को रंग लो बस। तो कहा है यहाँ जितासनो जित श्वासो, एक आसन में बैठना सीखो पहले, और जब एक आसन में बैठना सीख जाओ फिर जिता श्वासो, हर श्वास में हरि का चिंतन करो, हर श्वास में कोई श्वास खाली न जाए। तो कहते हैं श्वास श्वास पर हर भज बरथा श्वास मत कोय, और ना जाने जा श्वास को आवन होय ना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, अच्छा संग करो, संतों का समागम करो। जित संगो, महान पुरुषों का संग, और जितेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन, इनको कसौटी करो, इन पर नियंत्रण करो।
और इन्हें अपने आप में काबू करो। और जिसने अपने आप को साध लिया है ना, वही साधु है। साधु का मतलब है जिसने साधना की और 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री 11वां मन जिसने जीत लिया, अपने आप को साध लिया, वही तो साधु है। तो आ जाइए, मन रोकना सरल बात नहीं है। मन की तरंग मारते प्यारे, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। किसी को पता है? अरे प्यारे, अरे इतना तो जानना बहुत मुश्किल है। केवल इतना ही जान लो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। केवल संसार में भोगों के लिए नहीं, संसार में व्यर्थ कार्यों के लिए नहीं। इससे हरि का भजन करो, इस काया से प्रभु का भजन करो तो कल्याण अवश्य होगा प्यारे। इतना ही दिल विचार ले, इतना ही दिल विचार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले।
इतना ही दिल विचार है, काहे को जन्म हुआ, क्यों आए हो मनुष्य योनि में। और जितना अगर देखो भजन भले ही न किया हो, और इतना जिसने अपने जीवन में अनुभव कर लिया, मैं कौन हूँ, मैं सुनील नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं चेतन अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये तो कब्र है गाड़ी पे चढ़ा हुआ, ये कब्र किसी दिन पुराना तो निकल जाएगा, है कि नहीं। मेरा नाम सुनील नहीं है, मैं सुनील नहीं हूँ। कौन है, बोले केवल आत्मा, केवल ईश्वर अंश। आप भी ईश्वर अंश, हम भी ईश्वर अंश, जो तुम सो हम। हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धे कुंवर श्री रविदास जी कहते हैं, सभी तो अपने सिया राम में सब जग जाने, जो तुम हो सोई तो हम ईश्वर अंश हैं। और जब ये बोध जिस दिन व्यक्ति को हो जाएगा ना, तो ये आपस में दुश्मनी, आपस में राग द्वेष, ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। पतली कर और कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा अगर आपको कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, तो गाली का बदला गाली से नहीं, मैंने कहा ना मौन हो जाओ, जवाब मत दो। तुम जब मौन हो जाओगे ना, परमात्मा ऐसा जवाब देगा जो जिंदगी भर उसे याद रहेगा। तुम्हारी तो वो भूल सकता है, एक गाली दोगे, दूसरी तुम 4 लगा के दोगे, तो तुम बड़े नहीं हो, तुम तो उससे भी छोटे हो गए। इसलिए कभी गाली का बदला गाली से नहीं, अपमान का बदला अपमान से नहीं, मौन हो जाओ, उसे कोई ना कोई अवश्य मिलेगा। अपना जीवन मत बिगाड़ो, हैं? ईश्वर के सहारे छोड़ दो, प्रभु तुम जानो, और प्रभु का दंड तो जानते ही हो। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है, वहां किसी की चालाकी नहीं चलती है, एक एक नोट होती है बात। बाड़ी का स्वर संभाल ले प्यारे। बाड़ी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, परा, पश्यती, मध्यमा और वैखरी। जो हम लोग बोलते हैं ना, ये वैखरी बाड़ी है। तो आ जाइए, कहते हैं ना हमारे संत महापुरुष, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आप शीतल। तो बाड़ी का स्वर संभाल के, बाड़ी का स्वर संभाल के, बस हो गया भजन मन की तरफ हार के, बस हो गया सरल बन जाओ, सरल। सरलता में भगवान बहुत जल्दी मिलते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट चल छिद्र न भावा।
सरलता आ जाए, समझ लो भगवान अवश्य मिलेगा। निज हंस रूप धारो बस हो गया भजन, भक्ति बस हो गया आदत पूरी सुधार ले। कहते हैं ना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना।